हेलो लर्नर्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समझा रही हूँ विद इन सेकेंड्स। ठीक है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 2024 का आरआरबी पीओ का क्वेश्चन है जो प्रीलिम्स में आया हुआ था। तो क्वेश्चन ये है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर है। यदि 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 8:13 है तो ए और बी की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ए और बी का रेशियो दिया है 4 वर्ष बाद का, 8x रेशियो 13x। अब आप कहेंगे x कहाँ से आया? x हमने अज्यूम करा, मीन्स मान लिया। ठीक, उसके बाद वर्तमान आयु निकालेंगे। a की वर्तमान आयु कैसे निकलेगी? 8x माइनस 4। अब 8x माइनस 4 कैसे? 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष बाद जो a की आयु है वो है 8x। ठीक, तो अगर हमें वर्तमान आयु निकालनी है तो हम जाहिर सी बात है कि 8x में से 4 माइनस करेंगे तो तभी हमारी वर्तमान आयु में मतलब प्रेजेंट एज निकलेगी। वैसे ही b की 13x माइनस 4 निकली। उसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 5 वर्ष बाद ए की आयु किसके बराबर है? 10 वर्ष बाद, मतलब 10 वर्ष पहले बी की आयु के बराबर है। तो इसको जो वैल्यू है वो पुट कर लेंगे। 8x माइनस 4 प्लस 5, 5 वर्ष बाद का है तो उसमें 5 ऐड कर लेंगे। वो किसके बराबर है? 13x माइनस 4 10 वर्ष पहले कहा है तो उसमें से 10 माइनस कर लेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना तो सबको आता है, तो ये सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक, फिर उसके बाद a इज इक्वल टू हम वैल्यू पुट कर देंगे वर्तमान आयु निकालने के लिए। तो 8 मल्टीप्लाई 8x माइनस 4 है वर्तमान आयु, ऊपर निकाली थी हमने, यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकाली थी ये a की। और फिर 8x की वैल्यू, x की वैल्यू 3 है तो 8 3 ज़ा 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20। ये वर्तमान आयु निकल आई। उसके बाद b की वैल्यू निकालेंगे। वैसे ही 13x माइनस 4 थी b की वैल्यू, तो 13 3 ज़ा 39 माइनस 4 35। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि a और b की वर्तमान आयु का योग क्या है। तो इन दोनों का टोटल बताना है हमें, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने बता दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 20 प्लस 35, 55 वर्ष का वो टोटल है a और b का। ठीक, एक बात आपसे बोलनी है कि आप समझ रहे होंगे कि मैंने थंबनेल में तो लिखा है कि 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। ये तो बात सही है, मैंने बात सही लिखी है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतनी 4 मिनट 5 मिनट की वीडियो बना दी, 6-7 मिनट की। तो ये वीडियो लंबी इसलिए हो गई है क्योंकि मैंने इसमें समझाया है डिटेल में। जैसे ऊपर लिखा है मैंने ए और बी का रेशियो 4 वर्ष बाद। अब बैंक एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम 4 वर्ष बाद उसमें लिखेंगे फिर उसमें जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही समझाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जो क्वेश्चन है ये
ये मैंने 10 सेकेंड किया, उससे भी कम सेकेंड्स में किया है, लेकिन मैंने थंबनेल पे ऐसे ही लिखा है कि 10 सेकेंड्स में हो जाएगा फॉर बिगिनर्स, ठीक है। और ये वो जो लिखा है मैंने इस आंसर शीट में, वो डिटेल में लिखा है, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम में लिखती हूँ तो वो मैं स्पीड में लिखती हूँ, अपने शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, क्योंकि मुझे वो समझ में आता है और मैंने क्योंकि प्रैक्टिस की है, तो इसलिए वो फास्ट सेकंड में हो जाता है। So, all right, learners, thank you for watching.